हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें कि आज जो है हम जो है इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐतिहासिक स्रोत के बारे में आज जो हम क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, ये जो है क्लास है आर ओ। ठीक है, आर ओ, ये आर ओ के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास रहती है। ठीक है, आप इसको जो है पूरा पूरा इस वीडियो को देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि बीते हुए युग की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को क्या कहा जाता है। ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है या फिर भौगोलिक स्रोत कहा जाता है, सामाजिक स्रोत कहा जाता है, राजनैतिक स्रोत कहा जाता है। कह रहा है कि बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को क्या कहा जाता है। तो इसको जो है ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणिक होते हैं। पुरातात्विक स्रोत की तुलना में साहित्यिक स्रोत अधिक प्रमाणिक होते हैं। साहित्यिक स्रोत एवं पुरातात्विक स्रोत दोनों एक समान प्रमाणिक होते हैं। साहित्यिक स्रोत की तुलना पुरातात्विक स्रोत से नहीं की जा सकती है। तो दूसरे का इसमें ऑप्शन नंबर ए जो साहित्यिक स्रोत की तुलना में है, इसको पुरातात्विक स्रोत से अधिक प्रमाणिक होते हैं। ठीक है, यानी कि साहित्यिक स्रोत जो है अधिक होते हैं। ठीक है, किससे, पुरातात्विक स्रोत से। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। करेक्ट, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। कह रहा है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कह रहा है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई। कौन से युग की, वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो थर्ड का इसमें ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऋग्वेद। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जो है श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है। संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद, पुराण। ठीक है, कह रहा है कि कौन सा ग्रंथ है जो श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है। तो फोर्थ का जो है इसमें ऑप्शन नंबर डी है, पुराण। ठीक है, पुराण जो ऐसा है ये श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है, जबकि संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद ये जो है श्रुति ग्रंथ का अंग माना जाता है, पुराण का नहीं माना जाता। ठीक है, इसको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं वह विश्व में अलभ्य है। तो ये किसमें बता रहा है, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, महाभारत में। ठीक है, तो पांचवे का जो है महाभारत हो जाएगा। पांचवे का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है। जैन धर्म का है, बौद्ध धर्म का है, सिख धर्म का है, हिंदुओं का है। तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है, जैनों का है, बौद्धों का है, सिखों का है, हिंदुओं का है। तो इसमें छठवें का जो है ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म का हो जाएगा। ठीक है, किसका हो जाएगा, बौद्ध धर्म का हो जाएगा। तो बौद्ध धर्म का संस्थापक किसको माना जाता है, तो गौतम बुद्ध को माना जाता है। किसको माना जाता है, गौतम बुद्ध को माना जाता है। आप लोगों को एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे कि गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था, मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, अगला है, करें जातक किस ग्रंथ का है, वैष्णव, जैन धर्म का, बौद्ध या फिर शैव धर्म का। तो जातक ग्रंथ किसका है, तो ये जो है जैन धर्म का है। किसका है, सॉरी, बौद्ध धर्म का है। किसका है, ये बौद्ध धर्म का हो जाएगा। जातक ग्रंथ किसका ग्रंथ है, तो ये जो है बौद्ध धर्म का हो जाएगा। सातवें किस में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, कह रहा है कि मिलिंद पन्हो यानी मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। नागसेन, नागार्जुन, नागभट्ट, कुमारिल भट्ट। तो मिलिंद पन्हो के प्रश्न राजा मिलिंद के किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। तो आठवें का इसमें ऑप्शन नंबर ए नागसेन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नागसेन हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। कालिदास का मालविका का अग्निमित्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र, तिरुवल्लुर या तिरुवल्लुर।
तो 9th एक जो है इसमें ऑप्शन नंबर बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र सही हो जाएगा। कौन सा? कौटिल्य का अर्थशास्त्र सही हो जाएगा। ठीक है, अगला कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो इसमें जो है राजनीतिक नीतियाँ या फिर सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन। तो इसका जो है राजनीतिक नीतियाँ सही हो जाएगा। कौन सा? 10वीं का ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक नीतियाँ। अगला है कलहड़ की पुस्तक का नाम क्या है? तो कलहड़ की पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण, राजतरंगिणी। तो कलहड़ की पुस्तक का नाम कौन सी हो जाएगी? राजतरंगिणी हो जाएगी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला कि अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई? तो अष्टाध्यायी जो है पाणिनि के द्वारा लिखी गई। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है महाभाष्य के रचनाकार, महाभाष्य के रचनाकार का नाम कौटिल्य, पतंजलि, कालिदास, भारवी। तो महाभाष्य के रचनाकार का नाम कौटिल्य या फिर पतंजलि, कालिदास, भारवी। तो महाभाष्य के रचनाकार इसमें हो जाएंगे पतंजलि हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? पतंजलि हो जाएंगे। अगला है कि कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था। तो इसमें जो है ये अग्निमित्र हो जाएगा। कौन सा? अग्निमित्र हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था कौन? अग्निमित्र हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हर्षचरित जो है कालिदास, बाणभट्ट, वाल्मीकि, वेदव्यास। तो हर्षचरित जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये जो है बाणभट्ट, किसके द्वारा? बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई। इस क्लास का जो अंतिम क्वेश्चन है कि विक्रमांक चरित के रचनाकार का नाम क्या था? तो विक्रमांक चरित के रचनाकार का नाम क्या था? तो इसमें जो है विक्रमांक चरित के रचनाकार, तो 16वें का इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्हड़ हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के रूप में है कि चंद्रवरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का क्या नाम था? तो चंद्रवरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम जो है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज विजय, परमाल रासो, विसलदेव रासो। ये क्वेश्चन आपको HW के रूप में मिला है, मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। ठीक है।